श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की भागवत दर्शन टीका द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय भागवत के 10 लक्षण। राधे राधे। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण भगवान के नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वही दुर्लभ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ। भागवत शास्त्र में 10 विषयों का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इनमें 10म जो आश्रय तत्व है उसका अर्थ है अधिष्ठान। अद्वैत वेदांत में जिस वस्तु को अधिष्ठान बोलते हैं, भागवत में उसी को आश्रय कहा जाता है। उस अधिष्ठान वस्तु के स्वरूप का परिशोधन करने के लिए 9 लक्षण हैं और आश्रय शोधन का फल है। वैष्णवों ने कहा कि यदि हम 9 लक्षणों का विचार करेंगे तो भगवान के आश्रय में हो जाएंगे, उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे। वेदांतियों ने कहा कि आश्रय का अनुभव होने के लिए इनका वर्णन है। यह जो इंद्रियों का, मन का, तत्वों का, पंच तन्मात्राओं का जन्म होता है उसको बोलते हैं सर्ग। जो प्राणियों की सृष्टि होती है इसको बोलते हैं विसर्ग। भगवान सृष्टि को किस तरह रखे हुए हैं और भूगोल खगोल किस प्रकार स्थित हैं इसको बोलते हैं स्थिति। जब प्राणी अपने पाप ताप से दुखी होने लगता है तो जैसे माली सूखते हुए पौधों को सींच देता है, वैसे ही भगवान उन प्राणियों पर कृपा करते हैं। उनके पास सद्ग्रंथ भेज देते हैं, किसी संत को अपना संदेश देकर भेज देते हैं। कभी कभी खुद ही आकर अवतार लेकर देखभाल कर लेते हैं। भगवान अपने नाम से पोषण करते हैं, रूप से पोषण करते हैं, उपासना से पोषण करते हैं। मनवंतरों में सद्धर्म की स्थापना कैसे होती है यह बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऊति कर्म वासना है। भगवान और भगवान के अनुयायियों का चरित्र ईशानु कथा है। भगवान का अपनी शक्तियों के साथ शयन निरोध है। मुक्ति की जो परिभाषा भागवत में दी हुई है वह नोट करने लायक है। बताया गया है कि जो तुम अपने को देहादि रूप समझ रहे हो, तुम्हारे देह में अहम करण में अहम भाव हो रहा है, उसको छोड़कर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप में बैठ जाना ही मुक्ति है। आभास और निरोध है क्रमशः दुनिया का मालूम पड़ना और न मालूम पड़ना। जैसे जागृत अवस्था में किसी वस्तु का मालूम पड़ना और सुषुप्ति अवस्था में न मालूम पड़ना, जिससे मालूम पड़ना और न मालूम पड़ना इन दोनों का अलगाव भासता है, उसका नाम है आश्रय। उसी का नाम परब्रह्म परमात्मा है। वही आध्यात्मिक पुरुष है, वही आधिदैविक पुरुष है। हिरण्यगर्भ भी वही है और दोनों को अलग अलग करने वाला भी वही है। अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत तीनों में चैतन्य एक है। एक के बिना दूसरी वस्तु नहीं मिल सकती, परंतु इन तीनों का जो ज्ञाता है वही अधिष्ठान का स्वरूप है। वही पुरुष जब अंड भेदन करता है तब पहले जल की सृष्टि होती है और वही नारायण
नाम को प्राप्त होता है। उसी के अनुग्रह से सब होते हैं, उनके न चाहने पर कुछ नहीं होता। वही विराट शरीर को विभक्त करता है, उसी की चेष्टा से ये सारी की सारी शक्तियाँ पैदा होती हैं। इंद्रिय, प्राण, प्राण से भूख प्यास, तालु, जिह्वा, रस आदि से कैसे शरीर में इनकी उत्पत्ति होती है, किसको अधिष्ठान बनाकर कौन रहते हैं, कौन देवता होता है, इस प्रसंग में सब बातें संक्षेप से थोड़ी थोड़ी कह दी गई। उसके बाद इसका विस्तार आता है। भगवान कहते हैं कि चाहे अंतःकरणावच्छिन्न प्रमाता हो, चाहे अंतःकरणा भावावच्छिन्न परमात्मा हो, चाहे अवच्छिन्नावच्छिन्न ऐक्य का बोध हो, चाहे अंतःकरण हो, चाहे इंद्रिय हो, शरीर हो, जो भी कुछ हो, वह सब मैं हूँ। सृष्टि के पहले भी मैं, बाद में भी मैं, मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मुझसे ही यह सारी की सारी सृष्टि प्रकट हुई है। अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, इन सारे आवरणों के साथ कारण सृष्टि भी मेरा ही स्वरूप है और कार्य सृष्टि भी मेरा ही स्वरूप है। इसके बाद कोई वेदांती और क्या बोलेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितने भी कार्य कारणात्मक दृश्य प्रपंच हैं, सब भगवान के रूप हैं। वे माया सृष्ट अथवा अविद्या सृष्ट रूप हैं। जीवात्मा की ओर से जिसको अविद्या कहते हैं, परमात्मा की ओर उसको माया बोलते हैं। परंतु जीव अविद्या से मोहित रहता है और परमात्मा अपनी माया से कभी मोहित नहीं होता। जो जितना भी कार्य कारण है, सब माया की सृष्टि है। वाच्य वाचक रूप में वही परमात्मा स्थित है। प्रजापति, मनु, किन्नर, अप्सरा, कूष्मांड, ये जितने भी हैं और जो परस्पर लड़ते झगड़ते हैं, टकराते हैं, सब परमात्मा के स्वरूप में ही प्रतीत होते हैं। परमात्मा ही कालाग्नि रुद्र का रूप धारण करके उपसंहार करता है। देखो, यहाँ भगवान का वर्णन इत्थम भाव से किया गया। यह भी भगवान, वह भी भगवान, इत्थम भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, इदमित्थम कही जाए न सोई। उसके लिए इदम इत्थम शब्दों का प्रयोग नहीं होता। नेत्थम भावे नहीं परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। इसलिए विद्वानों को केवल इत्थम भाव से ही नहीं देखना चाहिए। यह नहीं समझना कि परमात्मा में कोई जन्म है या कोई कर्म है। कई लोग कहते हैं कि प्रकृति करता है, माया करता है, अज्ञान करता है, चित्त करता है, परमाणु करता है, कर्म करता है। इस प्रकार हजारों तरह की बात लोग करते हैं। उन सबको काटकर परमात्मा में कर्तापन को आरोपित किया जाता है, कर्तृत्व का प्रतिपादन किया जाता है। नहीं तो सब लोग कहने लग जाएं कि सृष्टि हमने ही बनाई थी। ऐसे कई लोग निकल आते हैं जो कहते हैं कि हमने ही पहले ब्रह्मा को बनाया था, इसलिए परमात्मा के सिवाय ब्रह्मा को बनाने वाला और कोई नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अन्यथा न तो कुछ बनने वाला है और न कुछ बनाने वाला है। यह तो माया का आरोप है। कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम मायया रूपितम ही तत्। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने ब्राह्म कल्प का वर्णन किया, जो प्राकृत और वैकृत सृष्टि का प्रकार है। काल के स्थूल सूक्ष्म रूप, कल्प लक्षण, पाद्म कल्प, इन सब का वर्णन तीसरे स्कंध में करेंगे। शौनक जी कहते हैं, विदुर जी अपने दुस्त्यज बंधु बांधवों का परित्याग करके तीर्थों में भ्रमण करते थे।
यह आपने कहा और विदुर मैत्रेय का यह संवाद भी सुनाया। विदुर मैत्रेय का संवाद भी सुना। अब विदुर ने किस निमित्त से बंधु त्याग किया था और मैत्रेय जी के साथ उनका क्या सत्संग हुआ, यह कथा भी आप कृपा करके सुनाइए। इस प्रकार शौनकादिकों का प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रश्न के उत्तर में राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने जो सुनाया वह अब हम अगले प्रसंग में वर्णन करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। तृतीय स्कंध।